आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कदीम बौली को बहाल किया जाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्र अरविंद कुमार को रियासती वजीर के टीआर की हिदायत। दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आलमगीर सतह के दानिश्वर। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एलबी स्टेडियम में 2 रोजा स्पोर्ट्स मीट का किया इफ्तिताह। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने सरकारी मुलाजमीन की स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए की हौसला अफजाई। हिंदुस्तानी खवातीन की दुनिया भर में खास पहचान। अमृता वर्षिणी किताब की रस्मी इजरा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। टीआरएस सुकुन कानूनसाज काउंसिल कविता का सीबीआई को मकतूब। पूछताछ के लिए मखसूस तवारीख में दस्तयाब रहने की दी इत्तला। G20 चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान की हिमायत पर आलमी रहनुमाओं की सताइश। वजीर आजम मोदी ने आलमी रहनुमाओं से किया इजहार तशक्कुर। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्र के तारक रमा राव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्र अरविंद कुमार से ख्वाहिश की कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सकाफती विरसे की हामिल कदीम बाउली को बहाल करने के काम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मुशावरत के जरिए अंजाम दें। तारक रमा राव ने नसीर नशू नामी एक नौजवान की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर किया। इस तालिब इल्म ने वजीर के टीआर को ट्वीट करते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की इस बाउली को बहाल करने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने इस बाउली की तस्वीर भी पोस्ट की। उनके इस ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तारक रमा राव ने यह हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की सकाफती विरसे की हामिल इमारतों के साथ साथ सीढ़ियों वाली कई बाउलियों को न सिर्फ उनकी असली हालत में वापस लाने को यकीनी बनाया है, बल्कि वहां पर सियाहती सरगर्मियों के आगाज के भी इक़दाम किए हैं। इन तारीखी बाउलियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा था, बल्कि उनमें बड़े पैमाने पर कचरा भी डाला जा रहा था। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि ऑयल फॉर्म एक ऐसी फसल है जिसकी ज्यादा पैदावार और ज्यादा आमदनी होती है। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के नारायणपेट मंडल के बंजरूपल्ली गांव में शंकर नामी किसान के खेत में फॉर्म ऑयल का पौधा लगाया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि इजाफी आमदनी के लिए इंटर क्रॉपिंग की जा सकती है। वजीर ने किसानों से ऑयल फॉर्म की फसलों की काश्त के लिए आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नतीजे में फॉर्म ऑयल की काश्त करने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि फॉर्म ऑयल की काश्त से काश्तकारों को बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे। वो 30,000 माहाना के हिसाब से सालाना 3,60,000 आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फसल साल में 24 बार होती है। उन्होंने कहा कि हम बैरून मुल्क से 1 लाख करोड़ रुपए मालियत का फॉर्म ऑयल अपने मुल्क में दरामद कर रहे हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की तरफ से पुरजोश अंदाज में शुरू किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट ने सिद्दीपेट जिले में आबी ज़खायर के साथ ऑयल फार्म की काश्त को मौजू बनाया है। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस की रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता, जिनसे दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में सीबीआई पूछताछ करना चाहती है, राघवेंद्र उत्सव हेड ब्रांच डीआईजी सीबीआई एसीबी दिल्ली को मौसूमा मकतूब में कहा कि उनका नाम कहीं भी नहीं है। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर हैं, उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने वाली सीबीआई से ख्वाहिश की थी कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले की तफसीलात फराहम की जाए, जिस पर उन्हें किए गए एक मेल में जांच एजेंसी की जानिब से कहा गया कि तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इसके जवाब में कविता ने इस नए मकतूब में जोर देते हुए कहा कि उन्होंने वेबसाइट की एफआईआर के मवाद, मुलजिमीन के नामों के साथ साथ शिकायत के मवाद पर काफी गौर किया। उनका नाम कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 6 दिसंबर को सीबीआई हुदेदारों से मुलाकात के मौक़िफ़ में नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मसरूफ हैं। वो इस माह की 11, 12, 14 और 15 को अपने मकान में पूछताछ के लिए दस्तयाब रह सकती है। उनमें से कोई भी तारीख जो सहूलत बख्श हो, इसके बारे में जल्द अज जल्द तस्दीक की जाए। उन्होंने कहा कि वो कानून की पाबंद शहरी हैं और जांच में ताउन करेंगी। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हिंदुस्तानी खवातीन की दुनिया भर में एक खास पहचान है। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में कोत्तापल्ली मधुसूदन राव और विजय लक्ष्मी की लिखी हुई किताब
अमृता वर्षनी का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने रस्म रिवाज के सबूत के तौर पर तेलुगु खातून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबको इस हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि खवातीन के बगैर मुआशरा नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन ने माँ और बच्चे की हैसियत से जो कुर्बानियां देती हैं और जो खिदमात फराहम करती हैं वो अनमोल है। उन्होंने कहा कि बहुत सी खवातीन ने काफी जद्दोजहद और कुर्बानियां देकर तारीख में अजीम इंसान बनी है। इस मौके पर रियासती वजीर मधुसूदन राव और उनकी अहलिया को मुबारकबाद दी, जिन्होंने खवातीन की अजमत और उनकी खिदमात को जाहिर करने के लिए एक शानदार अंदाज में किताब अमृता वर्षनी लिखी। उन्होंने मधुसूदन राव की सताइश की कि वो न सिर्फ एक ताजिर है बल्कि समाजी खिदमात की सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म अदाकार मुरली मोहन, साबिक कॉर्पोरेटर निम्मना शिशु कुमारी, रमेश तल्लुबाई, विजय लक्ष्मी, प्रभाकर, श्रीनिवास प्रसाद, शैलजा, नरसिम्हा और दीगर ने हिस्सा लिया। वजीर सेहत और फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आलमगीर सतह के दानिश्वर और अपने बचपन में हुए तल्ख तजुर्बात की असास पर हिंदुस्तान का आइन तदवीन करते हुए हिंदुस्तानी कौम को तालीम और मुतादिद दस्तूरी हुकूक से मुस्तफीद किया है। डॉक्टर अम्बेडकर के तैयार करदा दस्तूर के जरिए ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई है। वह आज हल्का असम्बली हुस्नाबाद में शामिल मौजे बसवापुर में मुकामी अवाम की जानिब से नस्ब करदा डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार के हमरा जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के सबब ही तालीम, रोजगार, सियासत और दीगर शोबे हयात में तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए ही कौम को बाख्तियार बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एलबी स्टेडियम में सरकारी मुलाजमीन की 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और मुलाजमीन तंजीम के रियासती सदर राजेंद्र और हैदराबाद यूनिट के सदर SM हुसैनी मुजीब, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इन 2 दिनों में सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ खेलों जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज में हिस्सा लेंगे। बड़ी तादाद में खवातीन भी इन इंडोर खेलों में हिस्सा लेंगी। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने इस तकरीब से खिताब किया। సిటీ నాట్ మొత్తం హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ముజీబ్ గారు ఎవ్రీ టైం అంటే ముజీబ్ గారు చాలా యాక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది 8th ఇయర్ నడుస్తుంది. సర్ గారు జాయింట్ డైరెక్టర్ TS IRD కి పేరుతో నమస్కారం. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ లో అంటే మా అనుగుల్ మినిస్టర్ గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. మా స్పోర్ట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది ఎంప్లాయీస్ లో మ్యాచెస్ అవుతుంది. ఎంత స్పోర్ట్స్ లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, हेल्दी బాగా అవుతున్నారు. చాలా మా ఎంప్లాయీస్ అంటే हेल्दी అయితే మనకు చాలా गौरव. जिंदगी का एक हिस्सा है. जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. इसीलिए क्योंकि आज हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कल बहुत बड़ी थी, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से 8वां साल की स्पोर्ट्स मीटिंग मुकर्रर की गई। इसका इफ्तिताह हमारे हर दिल अजीज़ होम मिनिस्टर साहब जनाब अलहज महमूद अली साहब और हमारे बड़े भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ साहब और हमारे स्टेट के सदर जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में हुई। और ये मुसलसिल 8वां साल है। तेलंगाना हुकूमत के जानिब से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल परमिशन देकर ये स्पोर्ट्स मीटिंग खिलाया जा रहा है। करीब 2000 एम्प्लॉइज़ सरकारी मुलाजिमीन आज यहाँ पर हिस्सा लिए। मैं कलेक्टर साहब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अमेय कुमार साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, परमिशन दिए वो। बहरहाल आपके जानिब से तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आप तमाम लोगों को मालूम है, तेलंगाना NGOs के कायदीन के अलावा भी जो भी VIPs है और ये फिर कल भी ये कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि क्रिकेट के अलावा कबड्डी है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, शटल बैडमिंटन है, जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, कैरम बोर्ड है, चेस जनाब गजल नागेश है। ये 5 चेयरमैन भी कल यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। कल भी प्रोग्राम ये मुकम्मल तरीके से कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगा।
रियासती वजीर बराए पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने अपने आबाई शहर पार्वतगिरी में पारुतालागुड़ी शिव मंदिर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने आज पार्वतगिरी में पारुतालागुड़ी शिव मंदिर का दौरा किया और कामों की पेशरफ्त की निगरानी की। तकरीबन 850 साल की तारीख रखने वाले इस शिव मंदिर के लिए पहले ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और टेले पर एक मंदिर तामीर किया जा चुका है। रियासती वजीर पंचायत एरावली दयाकर राव ने कहा कि तालीम के अलावा हर तालिब इल्म को किसी न किसी शोबे में महारत हासिल करना चाहिए। वजीर एरावली दयाकर राव ने वरंगल जिले के वर्धनापेट के अल्फोर्स स्कूल में मुनक्किद होने वाली जिले सतह की तालीमी साइंसी नुमाइश में शिरकत की और तलबा की इजादात को देखा। तलबा से उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछा और उनकी सताइश की। रुकन असेंबली एन नरेंद्र ने शिवनगर में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में वरंगल मशरिकी हल्के के 39 इस्तिफादा कुनिंदगान को 25,17,500 रुपए के चेक हवाले किए। इस मौके पर एमएलए नरेंद्र ने कहा कि वजीर आला केसीआर गरीबों के लिए अजीम प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि वो वजीर आला की मदद से गरीबों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ और सदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास उठावले ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के एक पुरजोश इजलास से खिताब किया। विज्ञानम केंद्रम बागलिंगमपल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत तेलंगाना की सताइश की। इस मौके पर उनको तहनीत भी पेश की गई। रियासती सदर पी रवि, कन्वीनर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पी नागेश्वर गौड़, गोरख सिंह सेक्रेटरी तेलंगाना, सदर ग्रेटर हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद सलमान इरफान ने इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी उमूर से मुतालिक इजहार ख्याल किया। इस मौके पर रामदास उठावले ने तेलंगाना में पार्टी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनकलाबी शायर गदर भी मौजूद थे। रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने बशीराबाद मंडल के मेलवार तांडव और मेलवार देहात का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली के हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और फिर गांव वालों से खिताब किया। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने कहा कि वो अपने मंडल बशीराबाद की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत देहातों में बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह देते हुए साइड ड्रेन और सीसी सड़कों की तामीर के लिए फंड फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर, वज़रा केटीआर सबिता इंद्र रेड्डी और एमपी रणजीत रेड्डी के ताउन से तांडूर को मजीद फंड्स फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के हुसूल के बाद से कई फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं और तमाम तबकात के लोगों को नताइज मिल रहे हैं। इस मौके पर मकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో తెలంగాణలో పుట్టిరు, మరి మేమేం అన్యాయం చేసినామో మేము తెలంగాణలో పుట్టలేదు. అరే మేమెందుకు తెలంగాణలో పుట్టలేదు, మేము దేశం మీద పుట్టినాం కదా, మరి మాకెందుకు రైతు బంధు లేదు, మాకెందుకు రైతు బీమా లేదు, మాకెందుకు ఇట్లా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు మొదలుపెట్టుకొని వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో ఇస్తున్నప్పుడు మీరు మాకెందుకు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆయన ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసే విషయం కూడా మనకు తెలిసిన విషయమే. जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा आरडीओ के वीवी रवि कुमार ने सरकारी तौर पर एक एलामिया जारी करते हुए बताया कि शहर भैंसा में हुकूमत की जानिब से बनाए गए डबल बेडरूम की बेघर गरीब मुस्तहीकीन की निशानदेही करते हुए आवाम से डबल बेडरूम के लिए दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, जिसके लिए महकमा रेवेन्यू, महकमा बल्दिया, महकमा पंचायत राज के इश्तराक से अरकान बल्दिया की निगरानी में आवाम से दरखास्तें वसूल की जा रही है। इन दरखास्तों के लिए 5 दिसंबर तक 7 दिसंबर आखिरी तारीख मुतय्यन की गई है। नायब सरनशीन बल्दिया भैंसा जाबिर अहमद ने अपने तमाम अरकान बल्दिया को हिदायत दी कि अपने अपने हल्के बल्दिया में रहते हुए अहदेदारों के साथ ताउन करें और अवाम के मसाइल हल करे। इस खुसूस में वार्ड नंबर 5 के नुमाइंदा काउंसलर शेख इरफान ने अपने हल्के बल्दिया ओवैसी नगर में अवाम से दरखास्तें हासिल करते हुए दिखाई दिए। जिले निर्मल कोबीर मंडल के मंडल प्रजा परिषद दफ्तर के अहाते में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत 13वीं सोशल प्रोग्रेस पब्लिक फोरम का इजलास कोबीर मंडल परिषद सरनशीन
लक्ष्मण भाई नायब सदर नशीर मोइनुद्दीन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास के मेहमान खुसूसी के तौर पर निर्मल जिला DRDA विजय लक्ष्मी ने शिरकत की और इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कबीर मंडल में जुमला 41 ग्राम पंचायतों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से महकमा पंचायत राज ने NREGS स्कीम के तहत तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई अमल में लाई। सरपंच और सेक्रेटरी को इख्तियारात दिए और उन्हें अखराजात की जांच पड़ताल के लिए हर साल समाजी ऑडिट करवाते हुए तमाम रिकॉर्ड की तरक्की की गई, जिसमें कबीर मंडल के चंद ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी टेक्निकल असिस्टेंट की मिलीभगत से बेकायदगियां मंजर आम पर आई, जिनमें बिलखुसूस मवाजियात जामगांव, फकीर नायक तांडा, सावना, मारला गुंडा, सांगी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सेक्रेटरी और TA ने NREGS स्कीम के तहत गैर तामीरशुदा कामों के नाम पर रकम को गबन कर लिया। जबकि मुकामी अवाम ने यह भी शिकायत की कि मरकजी हुकूमत खुद रोजगार तमानियत स्कीम के तहत मुकामी बेरोजगार अफराद के लिए 100 दिन रोजगार देती है, मगर मुकामी सरपंच, सेक्रेटरी और TA काम देने के लिए 200 रुपये फी मजदूर से लेने की शिकायत की गई। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज में से एक एयरबस बेलुगा हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। वेल की शक्ल का बेलुगा 4 दिसंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा और 5 दिसंबर को 7:20 तक यहाँ रहेगा। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। एयरबेस बेलुगा बड़े साइज की हवाई सामान की नकल हमल की सलाहियत के लिए जाना जाता है। यह बात काबिल जिक्र है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारे एटोनो AN225 ने मई 2016 में हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हिंदुस्तान में अपनी पहली लैंडिंग की थी। हैदराबाद एयरपोर्ट का इंतखाब बुनियादी ढांचे की मजबूती और तकनीकी पैरामीटर्स की बुनियाद पर किया गया था। अल मक्तूम हवाई अड्डे से आमद और पेटाया हवाई अड्डे पर उसे जाना था। तेलंगाना पोस्ट न्यूज वेबसाइट की जानिब से सीरत क्विज 2022 के मुकाबलों की तकसीम तकरीब का गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया था। मुश्ताक अली अबरार की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इस तकरीब में सदर जमात इस्लामी जनाब हामिद मोहम्मद खान और मलिक मोहतशिम खान के अलावा न्यूज एडिटर TTV और आदाब तेलंगाना हसन इरफान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने मौजूदा हालात में अपने होनहारों को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकफियत कराने पर जोर दिया और कामयाब तलबा और उनके सरपरस्तों को भी मुबारकबाद दी। सहीफा निगार सोहेब गजाली की अनथक जद्दोजहद और काविशों के नतीजे में मुनक़िदा इस तकरीब में टैलेंट पार्क स्कूल के डायरेक्टर जमाल कादरी, मन्नान खान इंजीनियर, NRI मुमताज अली अकरम, मुतीब कुरैशी और दीगर मेहमानान एजाजी की हैसियत से शिरकत की और प्रोग्राम की सताइश की। इस मौके पर कामयाब तलबा में इनामात के साथ साथ उन्हें मोमेंटोज और अवार्ड्स भी अता किए गए। मेहमानान की शालपोशी और गुलपोशी की गई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट सर्च सीरत-उन-नबी का जो है कंपटीशन कराए थे यहाँ पर गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में। यहाँ पर कई स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 100 स्टूडेंट्स, और जिसने भी इस मुकाबले में जो है अव्वल नंबर लाए उन सभी को हमने अवार्ड दिया है, कैश प्राइजेस दिए हैं। टॉप 12 को कैश प्राइजेस दिए हैं और उसके बाद और दूसरे तालिबेन को जो है सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से अवार्ड्स पेश करे। ये जो है टैलेंट सर्च का कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोएब भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये अच्छे काम में हमको जो है सो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वो बहुत खुशी की बात है। एक अच्छे काम में हमने यहाँ पर अटेंड किया। इससे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं शोएब भाई के दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी ज़रूरी है। तो सीरत-उन-नबी के में जो है जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, हुजूर के दादी का नाम, हुजूर के नानी का नाम, ऐसे सवालात थे और कई सवालात ऐसे थे जिसका जवाब मेरे को भी उन सवालों का जवाब नहीं मालूम। तो इससे क्या होता, बच्चों को एक हिम्मत अफजाई होती जब ये अवार्ड्स जीते लोग, अफजाई होती। हिंदुस्तान भर में हैदराबाद और अपनी रियासत का नाम रोशन करने वाली शख्सियत जनाब मोहतशिम अली खान साहब
मुश्ताक अली अबरार साहब, मुदीर कुरैशी साहब, हाज़रीन इजलास, हजरात, सबसे पहले ये बड़ी खुशी की बात है कि मौजूदा दौर में जहाँ पर इस्लाम से दूरी फैशन बन चुका है, ऐसे हाल माहौल में जहाँ हम जी रहे हैं तो मगरिबियत के असरात हमारी ज़िंदगी पर मुसलसल पड़ रहे हैं। वो दौर ख़त्म हुआ जब हमारे बुज़ुर्ग हमें सच्चाई, ईमानदारी, वफ़ादारी, खुददारी, शियार और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की तालीम दिया करते थे। लेकिन आज वो दौर ऐसा मालूम होता है कि हमारे बुज़ुर्गों के इस दुनिया से जाने के बाद वो दौर ख़त्म हो गया है और अब मौजूदा दौर में हमारे जो असलाफ थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होते जा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह। हक़ मालूमात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ समिति के कौमी चेयरमैन बी केशलू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल का क़याम खुशी की बात है। जिले वरंगल के ज़ेर-ए-तमाम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पर एक बेदारी कॉन्फ्रेंस सदर वेंगती श्रावंती की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। केशव ने इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मालूमात के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल की हैसियत रखती है। वो देही इलाकों के लोगों को हसास बनाकर कम्युनिटी की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। कौमी चेयरमैन के इंतखाब के बाद वरंगल के उनके पहले दौरे के मौके पर केशलू का जबरदस्त तालियों से इस्तकबाल किया गया और उन्हें एजाज से नवाजा गया। एसीबी अहदेदारों ने जाल बिछाकर सब रजिस्ट्रार तांडूर जमीरुद्दीन को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो 50,000 रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत कबूल कर रहे थे। उन्होंने जमीन का मुआहदा मनसूख करने के लिए दरखास्त गुजार से 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायणा ने मोहम्मद जमीरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एसीबी अदालत में पेश किया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने फर्जी बाबा समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिनका ताल्लुक बसवा कल्याण से है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में से 2 हैदराबाद के पुराना शहर सलाला में मुकीम हैं जो इलाज के लिए रुजू होने वाली खवातीन की फहश तस्वीर लिया करते थे और एक इलाज करने वाला फर्जी बाबा शामिल है। पुलिस ने जाल बिछाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बालापुर पुलिस हदूद में वाक़ मकान में एक शख्स की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक सालेहीन कॉलोनी में वाक़ मकान में 45 साल इमरान की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई जिसको नामालूम हमलावरों ने बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर भास्कर, एसीपी वनस्थलीपुरम परशुत्तम रेड्डी ने अपने मातहत अमले के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रेडी है सब लोग बोलना? कॉलोनी में शाम को एक मर्डर हुआ करके खबर आई तो हमारी टीम सारी यहाँ पे पहुंची है। हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। तो ये जो मरने वाला है इसका नाम मोहम्मद अकबर है। ये वादिया उदय कॉलोनी का ये रहने वाला है। तो बेसिकली हमारी तहकीकात में मालूम ये हुआ है कि इसने कुछ समय पहले एक घर खरीदा था जिसका कि इसने पैसा देना था तो 2.5 लाख रुपया। वो पैसा इसने अभी तक रिटर्न नहीं किया था। वो आदमी जो था उसका नाम मोहम्मद कादरी है। उसको इसने पैसा रिटर्न करना था लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं किया है। तो काफ़ी देर से आदमी इससे पैसा मांग रहा था, तकरीबन 8 महीने से। अभी 1 महीना पहले इसने जो घर खरीदा था, घर भी इसने किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा था। तो उस वजह से शाम को जो मोहम्मद कादरी है इसके घर में आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अय्यप्पा भक्त हलाक हो गए। यह हादसा पीर की सुबह जिले के वेमूरू मंडल के जमपानी में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अय्यप्पा भक्त बरसर मौका हलाक हो गए और 15 दीगर जख्मी हो गए। यह भक्त केरला के सबरीमाला में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। तेनाली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो ऑटो में सवार हुए ताकि जिले कृष्णा
का रुख किया जा सके, ताहम तेज रफ्तारी के सबब ऑटो के ड्राइवर ने अब तवाजुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसरमुख हलाक हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान फौत हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए तनाली अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकिन की शनाख्त रमेश, पांडुरंगा, पवन कुमार और बी रमेश के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वारदात पहुंची और नाशियों का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक जिले कृष्णा से है। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।